कि शेखावाटी में लोगों का रुझान कांग्रेस के पक्ष में रहा। 29,663 वोटों से मैं चुनाव जीता। ये भी निवेदन किया है कि भी आइंदा राजस्थानी भाषा को मान्यता भी दी जाए और उसमें भी शपथ ग्रहण कराया जाए। यहाँ ज़्यादातर बिजली की पानी की समस्या है। हॉस्पिटल जो हमारा जिला हॉस्पिटल है उसकी समस्या है, क्योंकि डॉक्टर नहीं है एक्सपर्ट। विधानसभा चुनाव में सरकार नहीं बनी। राम राम सर, नमस्कार। मैं पंकज से देख रहा हूँ जलको पर तार स्वागत है। आज आप रतनगढ़ के अंदर आए हैं। रतनगढ़ से कांग्रेस का एमएलए हैं पुसाराम जी गोदारा है जीते 29,000+ वोटर जो है जीत हुई है। तो पल दो जीत की दान बहुत बहुत बधाई। आपको भी बहुत बहुत बधाई। मैं विधानसभा क्षेत्र रतनगढ़ से करीब 29,663 वोटों से मैं चुनाव जीता। इसके लिए सबसे पहले तो मैं रतनगढ़ क्षेत्र की जनता, जिन्होंने शानदार मुझे समर्थन देकर 36 कौम के लोगों ने चुनाव जिताकर विधानसभा में भेजा, इसलिए मैं पूरी विधानसभा क्षेत्र की जनता को, हमारे कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बीते दिन यही जगह शपथ समारोह भी हो जो विधायकान शपथ दिलाई गई। पहले दिन कसोक के रहे हो विधानसभा के अंदर। ऐसा है कि प्रथम दिन जब सभी विधायकों को शपथ ग्रहण कराया गया, उस टाइम में सभी विधायक राजस्थान के रंग बिरंगी पोशाकों में, अपने अपने क्षेत्र की स्थानीय पोशाकों में आए और सबसे मिलजुल करके बहुत खुशी हुई। पूरे राजस्थान की क्रीम जो 200 विधायक थे वो सब मौजूद थे। उसमें बड़े वो सारे नेता लोग थे और सब ने अपने अपने लहजे में शपथ ग्रहण की। किसी ने हिंदी में की, किसी ने संस्कृत में की, किसी ने मारवाड़ी में करने की कोशिश की राजस्थानी में, लेकिन उसकी अनुमति एक दो नहीं युवा ने कहा, रविंद्र सिंह भाटी, अंशुमान भाटी, अनुमति नहीं मिली। तो हमने सभी से ये भी निवेदन किया है कि भी आइंदा राजस्थानी भाषा को मान्यता भी दी जाए और उसमें भी शपथ ग्रहण कराया जाए। और शानदार माहौल में शपथ ग्रहण समारोह हुआ और उसके दूसरे दिन हमारे स्पीकर का निर्विरोध चुनाव हुआ, जिसमें सभी ने अध्यक्ष जी को धन्यवाद और शुभकामनाएं दी, जिसमें मैंने भी विधानसभा में माननीय अध्यक्ष महोदय को शुभकामनाएं प्रेषित की और उन्हें निवेदन भी किया हमने कि भी जो भी हमारे नए विधायक हो, चाहे कांग्रेस के हो चाहे बीजेपी के हो, उनको अपने विधानसभा क्षेत्र की जन समस्याओं को उठाने का, वक्तव्य देने का अधिक से मौका दिया जाए और अधिक से अधिक प्रश्नकाल में उन्हें मौका दिया जाए, ताकि उस क्षेत्र के विकास के लिए सक्रिय रूप से काम कर सके। और वो 2 दिन बहुत शानदार स्वादपूर्ण वातावरण रहा और ऐसा लगा कि वास्तव में ये राजस्थान की सबसे उत्तम सदन है, जो प्रदेश के लिए कानून बनाती है, प्रदेश के विकास की एक धुरी है। वो सारा सिस्टम शासन और प्रशासन का वहीं से चलता है। इसलिए बहुत अच्छा लगा, जिसकी सदन के हम सम्मानित सदस्य भी हैं। इसलिए ये श्रेय भी मैं जनता को देता हूँ कि हमें इस सदन में पहुंचाकर एक बहुत बड़ा एहसान हम लोगों पर किया। समस्या की बात करी तो रतनगढ़ की आप बात करें तो अटक के मुख्यतः समस्या ही लोगों की सुनी होगी तो पीछे भी 5 साल है कि समस्या तो कह रहा हूँ, हम हमेशा सुनते ही रहते हैं। यहाँ ज़्यादातर बिजली की पानी की समस्या है। हॉस्पिटल जो हमारा जिला हॉस्पिटल है उसकी समस्या है, क्योंकि डॉक्टर नहीं है एक्सपर्ट और मशीनरी वगैरह और इंस्ट्रूमेंट नहीं है और सोनोग्राफी की मशीन भी बगैर डॉक्टर पड़ी है, चल नहीं पा रही है। लोगों को बाहर सोनोग्राफी करानी पड़ती है। कई प्रकार की ये समस्या हॉस्पिटल से जुड़ी हुई है, जो वास्तव में ये दूर होनी चाहिए। तो इसके अलावा अभी तो खैर नहीं, लेकिन यहाँ बरसाती पानी, बरसाती काल में बरसाती पानी की भी समस्या रहती है। जो ड्रेनेज स्कीम लागू की है हमने, उसको भी सक्रिय रूप से करेंगे। इसके अलावा हमारे किसानों के लिए कृषि यार्ड नहीं है, व्यापारियों के लिए कृषि उपज मंडी नहीं है, उसके यार्ड के लिए भी हम आगे आने वाले वक्त में काम करेंगे। और इसके अलावा हमारे छापर में एक सड़क है जो सैंक्शन है, लेकिन वो फॉरेस्ट की परमिशन के बगैर वो रुकी हुई पड़ी है, जिससे बहुत से हज़ारों लोगों को पर डे आवागमन में बाधा उत्पन्न होती है। उसको भी हम जल्द से जल्द शुरू कराएंगे। हालांकि हमने फॉरेस्ट से, लाइफ वार्ड से इसमें संपर्क भी साधा है और शीघ्र ही उसका निवारण करने जा रहे हैं। तो सर हम जी चूरू की बात करें या शेखावाटी इलाके की बात करें तो अटैक कांग्रेस ही
बहुत ज़्यादा सीटें हैं जी दर्ज करी जीत दर्ज करी वहाँ पर ये जहाँ के मानो और जी आप सरकार की बात करा तो बेटा जी है विपक्ष में बैठा दिए गए हो वो के कुछ कारण रहे हो। देखो ऐसा है कि शेखावाटी में लोगों का रुझान कांग्रेस के पक्ष में रहा और बड़ी संख्या में यहाँ कांग्रेस चुनाव जीती है। हमारे ज़िले में भी 6 में से 4 सीट जीते, बीजेपी को मात्र 1 सीट मिली और झुंझुनू है, सीकर है, हनुमानगढ़ है, गंगानगर है, वहाँ अच्छा माहौल रहा और वास्तव में सरकार की योजनाओं को अप्रिशिएट किया और सरकारी योजनाएं बहुत शानदार थी जिनका आम जन को लगातार लाभ मिल रहा है, इसलिए इसको अप्रिशिएट भी किया और यहाँ की लीडरशिप भी अपने आप में अपने अपने क्षेत्रों में मजबूत थी जिसमें सबको साथ लेकर संगठन को सुदृढ़ करके और काम किया। इस कारण से यहाँ ज़्यादा जीते। हालांकि हम सत्ता में नहीं आ पाए, ये कि हमें गिला है, हमें है मलाल है, लेकिन क्योंकि ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस पार्टी सत्ता में आएगी लेकिन कुछ खामियां रही, ऊपर नीचे रही, उसके कारण से सिस्टम पूरा डेवलप नहीं हो पाया। इस कारण से हम कामयाबी से कुछ दूर रह गए। संगठन की बात करिए तो संगठन से जुड़े है जगह बीजेपी आपको सीएम पद को भजनलाल जी शर्मा ने दियो। कांग्रेस में क्या कमी रही कि टाइम रहते यदि कोई नयो चेहरा हो उतारती सचिन पायलट को यहाँ मांग करी लोग तो कांग्रेस ने वो फायदा हो। तो ऐसा है कि संगठन ने न तो बीजेपी ने अपना कोई नया चेहरा उतारा और न कोई पुराना उतारा और न कांग्रेस ने उतारा। उन्होंने मोदी के नाम से चुनाव लड़ा और हमने कांग्रेस पार्टी के हाईकमान के नाम से चुनाव लड़ा और ये तय किया कि भी दोनों पार्टियों ने कि जब भी जो भी पार्टी सत्ता में आएगी उसमें जो विधायक और हाईकमान किएगा वो मुख्यमंत्री होगा। आज बीजेपी में कौन सा चेहरा है जिनको माननीय हमारे भजनलाल जी मुख्यमंत्री बने हैं, वो तो पहली बार चुनाव जीत के आए हैं और वही एक नई सीट से चुनाव जीत के आए तो भरतपुर के थे, तो उन्होंने कौन सा ऐसा संगठन के माध्यम से कर दिया तो वो तो हाईकमान ने जो ऊपर से तय किया वही है। इनका कोई पहले चेहरा नहीं था, इनके नाम से क्या चुनाव लड़ा, न मुख्यमंत्री न उप मुख्यमंत्री जो दोनों है वो सारे ही नए हैं, इनको जानता ही नहीं था। लेकिन ठीक है, संगठन हाईकमान ने इन पर आशीर्वाद दे दिया तो ये सरकार के मुख्य हो गए, सरकार बन गई और अच्छी बात है, हम इनको शुभकामनाएं देते हैं, तो अच्छी सरकार चलाए। चूरू से बीजेपी को बहुत बड़ा चेहरा हो राजेंद्र राठौड़ बिन शिकस्त है जी चूरू से मिली तारनगर सीट से बिन क्या देख रहे हो। देखो ऐसा है कि जनता माहिर बाप होती है, शिरकत को किधर से भी देखें, ये तो उन पार्टी को देखना है कि वो क्या देखें। बाकी हमारे कांग्रेस पार्टी ने बहुत ताकत से वहाँ चुनाव लड़ा और वहाँ राहुल गांधी जी भी आए, मुख्यमंत्री जी भी आए और उनके मोदी जी भी आए और सभी नेता दोनों तरफ से जोर लगाया, लेकिन जनता ने कांग्रेस को बुडानिया जी को पसंद किया, राजेंद्र जी राठौड़ को पसंद नहीं किया क्योंकि वो सीट बदल के वहाँ आए थे। बाकी क्या कारण रहा ये तो हारने वाले जीतने वाले ही बताए वहाँ लोकल, हम तो खुद चुनाव लड़ रहे थे उस टाइम। ये बात चूरू की राजनीति में जाट और राजपूत फैक्टर कतोक है जो काम करे, क्योंकि आप तारनगर के अंदर यो देखियो भी है। देखो ऐसा है कि जाट और राजपूत फैक्टर की बात नहीं है, फैक्टर परिस्थितियों के अनुसार काम करता है, कहीं फैक्टर काम कर जाता है कहीं नहीं करता है, यही कोई लंबी चौड़ी बात ही नहीं है। सिर्फ एक जाट और राजपूत सामने चूरू में तारानगर में थे, तारानगर से बाकी जगह तो कोई थे ही नहीं आमने सामने, इसलिए ऐसी कोई जाट और राजपूत की फैक्टर वाली कोई बात ही नहीं है। वो तो परिस्थितियों के अनुसार और संगठन के अनुसार और लोगों की कार्य क्षमता के अनुसार और पार्टी की सिद्धांतों के आधार पर वोट और सपोर्ट हुआ, जिस प्रकार हार और जीत हुई। ऐसी कोई जाट और राजपूत की कोई चूरू जिले में बात भी नहीं है, कोई जमेला वाला ही नहीं। लोग मतलब बताओ यह समस्या की चिरंजीवी योजना ही कांग्रेस सरकार में चालू वहाँ का आल भी लोगों डर है कि आबाल टाइम में है भाजपा को क्या करेगी, बंद करेगी या कि एक ही था कि सरकार मतलब थारी विपक्ष की तरफ से क्या कुछ करे जाओ। ऐसा है अभी तो ये बंद हुई नहीं है, होगी, हम इसको बंद नहीं करने देंगे, हम इसके सब कड़े कदम उठाएंगे, आंदोलन करेंगे, विधानसभा में इसको बहुत ताकत से उठाएंगे और मैं समझता हूँ कि उन्होंने असफल प्रयास किया तो कामयाब भी नहीं होंगे और फिर समय और परिस्थितियाँ बताएगी। लेकिन हम जनता के जनमानस को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार जो चिरंजीवी योजना सबसे महत्वपूर्ण योजना है, इसको किसी भी सूरत में बंद नहीं हो, ऐसी व्यवस्था हम हमारी जनता के लिए पार्टी लेवल पर, विधानसभा लेवल पर और आवश्यकता पड़े तो सड़क लेवल पर भी करेंगे।
बीते दिन ही रील थारी बहुत वायरल हुई जहाँ डोटासर प्रचार के लिए आया हा बखैर मतलब वो देख लो टक लो देख लो मोटा मोटा हो देख ले और बटन दबा दे। आप बहुत ज़्यादा ही जी की एक रील भी वायरल हुई युवाओं के बीच में, लोग बहुत मतलब जानने की कोशिश करें कि पूसाराम जी को अदा रखिए। तो बहुत बढ़िया बात है, ताकत मान रहे होते। बहुत बढ़िया बात है कि भाई डोटासरा जी ने अपने बहुत शानदार लेजम किया, जो जनता इस लेजे को पसंद करती थी। मेरे संबंध में जो बात कही उन्होंने, इसको भी जनता ने बहुत अप्रिशिएट किया और उसके कारण से मेरे को चुनाव में बहुत लाभ हुआ और जनता ने, युवाओं ने भी इसमें बढ़ चढ़ करके भाग लेके मुझे विजय श्री दिलाई। अब टाइम में एमपी का चुनाव ही जगह होगा, वहाँ के लिए कांग्रेस की कुछ तैयारी रह पड़ी है? आने वाले समय में कांग्रेस अपने आप तैयार है, संगठन सक्रिय हो गया है, सभी जगह प्रभारी लगाना है, ऑब्जर्वर लगवाने हैं और लोगों को कैसे मोटिवेट करना है। विधानसभा चुनाव में सरकार नहीं बनी, विपक्ष के रूप में हम भूमिका अदा कर रहे हैं, तो इसको भी ध्यान में रखते हुए सेंट्रल मजबूत हो, इसके लिए कांग्रेस पार्टी ने जो अलायंस करके इंडिया बनाया है, इंडिया की राजस्थान नहीं इंडिया की गवर्नमेंट भारत में बने, इसके लिए हमारे राजस्थान के संगठन ने अभी से काम शुरू कर दिया है और जल्द ही सभी को, जो प्रभारियों को या अन्य जो ऑब्जर्वर हैं, उन्हें फील्ड में जाकर संगठन को सक्रिय करने के लिए और पार्टी लेवल पर नुक्कड़ सभाएं करने की और तैयारी के लिए आह्वान कर दिया गया है। नेता प्रतिपक्ष की है जी कतों के और टाइम लागो क्योंकि लोग जानबाई कोशिश कर रहे हैं भी। ऐसा है कि ये हाईकमान को तय करना है। हमने तो एक लाइन का प्रस्ताव पास करके भेज दिया कि नेता प्रतिपक्ष जो हाईकमान तय करेगा वो नेता प्रतिपक्ष होगा। लास्ट में रतनगढ़ की जनता ने कुछ मैसेज देना चाहोगे? आप बड़े 5 साल ही के चीज़ जो है जो निर्भय होगी रही कामकाज विकास के मामले? मैंने चुनाव के दौरान जनता को मैसेज दे दिया, उसके बाद भी बहुत मैसेज दे दिया, आप लेट रहे कि जनता को मैसेज यही है कि सत्ता और विपक्ष दो एक सिक्के के दो पहलू है। हम विपक्ष में हैं और हम रतनगढ़ की जनता के द्वारा चुनिंदा विधायक हैं और जो विधायक के कर्तव्य और विधायक की जो शक्तियां होगी और जो हमारी विधानसभा में जो हमारी शक्तियां होगी, जो प्रशासन में जो हमें जो विपक्ष के रूप में हैसियत से जो शक्तियां होगी, उसका हम जनता के कार्यों के लिए और रतनगढ़ के विकास के लिए, रतनगढ़ की जन समस्याओं के लिए, उनकी समस्या उठाना, उनका समाधान करना और आम जन को योजनाओं का लाभ कैसे सुनिश्चित हो और नए काम जो हम हाथ में लेने वाले हैं 4-5 से जो विकास के हैं, उन्हें भी आगे बढ़ाने का हम काम करेंगे। ये मैं जनता को संदेश देना चाहता हूँ ताकि हर प्रकार से बिजली है, पानी है, स्वास्थ्य सेवाएं हैं, परिवहन है, सब अपना सिस्टम डेवलप हो और इस सिस्टम को डेवलप करके आम जन को लाभ पहुंचाने का काम करेंगे। ये बात में संदेश देना चाहिए। ये थे पूसाराम जी गोदारा, कांग्रेस एमएलए रतनगढ़ से, जिन्होंने कहा आगामी 5 साल जो आने वाले हैं उनमें शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कों और बिजलियों को लेके है जो मुख्यतः है काम होगा। राम राम साहब, मैं पंकज, कैमरा में रमेश के साथ।